दोस्तों, हमारे देश में एक लंबे समय से रेसलर्स जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एज वी ऑल नो। अब इस पर्टिकुलर चीज को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिली है। अपडेट ये है कि कल यानी कि 7 जून 2023 को हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और एजिटेटिंग रेसलर्स के बीच में एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग हुई अनुराग ठाकुर के ऑफिशियल रेसिडेंस पर। इस मीटिंग को अटेंड किया बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कदियान जो हैं ये साक्षी मलिक के हस्बैंड हैं, और हमारे एक रेसलर जिनका नाम है जितेंद्र किन्हई जो 74 किलो फ्री स्टाइल रेसलर हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। बताया जाता है कि इस मीटिंग का ग्राउंड जो है वो तब तैयार हुआ जब 6 जून को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यानी कि फोन पर उनकी बातचीत हुई बजरंग पुनिया के साथ। और उसके बाद ही जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, और फाइनली ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, हमारे प्रोटेस्टिंग रेसलर्स जो हैं, उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने या फिर आप कह सकते हैं कि सरकार ने इनवाइट किया कि आइए बैठते हैं और इस पर्टिकुलर विषय पर एक विस्तार से चर्चा करते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे एक लंबे समय से सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ बोल ही नहीं रही थी। कुछ दिनों पहले भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बताया था मीडिया को, राइट, टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ हफ्तों पहले एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें अनुराग ठाकुर ने ये बताया था कि हम एश्योरिटी देते हैं, हम आश्वासन देते हैं प्रोटेस्टर्स को, रेसलर्स को, कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन टॉप लेवल से यानी कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं मिल रहा था। और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि महिलाओं का संगठन, खाप पंचायत, फिर जो किसानों का संगठन है, वो भी रेसलर्स को सपोर्ट देने लगे। और देखते ही देखते ये जो रेसलर का प्रोटेस्ट है इसने पूरे देश का ध्यान और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान जो है वो अपनी तरफ आकर्षित किया। सरकार ने पहला प्रयास जो है वो 3 जून 2023 को किया था, जब होम मिनिस्टर की मीटिंग बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ हुई। दिस वाज लाइक फर्स्ट एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले एक लंबे समय तक सरकार जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर चुप रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन फर्स्ट एफर्ट यानी कि 3 जून को ये जो मीटिंग हुई, उससे कहीं ना कहीं ये सिग्नल मिला कि सरकार जो है इस डेड लॉक को ख़त्म करना चाहती है। सरकार जो है इस विषय को एक विराम देना चाहती है और इसमें आगे बढ़ना चाहती है कि इस जो भी ये प्रोटेस्टर्स की डिमांड है तो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाए। एनीवेज, ये जो 7 जून को मीटिंग हुई स्पोर्ट्स मिनिस्टर और हमारे एजिटेटिंग रेसलर्स के बीच में, तो ये 6 घंटे तक ये मीटिंग चली। और इसमें एक कॉमन ग्राउंड कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है। कॉमन ग्राउंड ये है कि एक 15 जून की डेडलाइन सेट की गई है। रेसलर्स जो हैं ये अपना प्रोटेस्ट सस्पेंड करेंगे, यानी कि अपना प्रोटेस्ट जो है वो टेम्पररली ख़त्म करेंगे 15 जून तक। और इसके बदले में अनुराग ठाकुर, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ने रेसलर्स को ये आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन 15 जून से पहले ख़त्म कर देगी, और 15 जून से पहले सरकार जो है यानी कि दिल्ली पुलिस जो है ये अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल भी कर देगी। तो फॉर टाइम बीइंग हमारे जो रेसलर्स हैं उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है उसको सस्पेंड कर दिया है। अब रेसलर्स जो हैं उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि पुलिस जो है वो एक्शन ले। बीजेपी के एमपी और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्स चीफ ब्रिज भूषण शरण सिंह जो हैं, तो उन पर एक इल्ज़ाम है। उन पर इल्ज़ाम ये हैं कि उन्होंने जो महिला रेसलर्स हैं उनके साथ एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया। और ये जो कंप्लेंट्स है, इस कंप्लेंट्स में एक माइनर रेसलर यानी कि एक किशोरी जिसकी एज 18 ईयर से कम है, तो ऐसी एक रेसलर ने भी, जो ब्रिज भूषण सिंह हैं, तो उन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मुझ पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिज भूषण शरण सिंह हैं ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, और कैसरगंज जो उत्तर प्रदेश में है तो वहाँ के एमपी हैं। इसी के साथ साथ ही इज़ अ वेरी पावरफुल लीडर। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स हैं तो उन पर भी उनका वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, राइट। एंड वी ऑल नो कि अगर आपको नेशनल लेवल का जनरल इलेक्शन अगर जीतना है
तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर 5-10 सीटों पर एक पॉलिटिशियन का अगर प्रभाव है, अगर उसका वहाँ पर ज़्यादा मान रखा जाता है, या फिर उसके कहने से वहाँ पर वोटिंग होगी, तो ऑफ कोर्स जो नेशनल लेवल की सरकार हैं या फिर जो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो 2 बार सोचेगी ऐसे पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ कुछ एक्शन मीन्स ले, उससे पहले 2 बार सोचेगी सरकार। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पॉक्सो का केस इन पर लगा है, इन द सेंस कि एक एलिगेशन लगा है। अभी देखिए कोर्ट में यह साबित नहीं हुआ है कि ये जो ब्रिज भूषण शरण सिंह हैं, उन्होंने उन पर जो इल्ज़ाम हैं वो अभी साबित नहीं हुए हैं, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर पॉक्सो का अगर केस होता या फिर पॉक्सो की एक्ट के तहत उस पर इल्ज़ाम भी होता, तो उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल हैं, तो अभी भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। यू कैन इमेजिन के रेसलर्स जो हैं, हमारे नेशनल लेवल के रेसलर्स, हमारे ओलंपिक खेल चुके रेसलर्स, जिन पर दंगल जैसी फिल्म भी बनी है जो चाइना और दूसरे देशों में बहुत हिट रही, तो इतने फेमस रेसलर्स जो हैं उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है, राइट। तो यू कैन इमेजिन कि ये जो एमपी है ये कितने पावरफुल एमपी होंगे। अब साक्षी मलिक जो हैं, उन्होंने इस मीटिंग के बाद मीडिया को ये बताया है कि एक थरो डिस्कशन हुई, बहुत सारे विषयों पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ चर्चा हुई, और ख़ास करके जो महिला रेसलर्स हैं और इसी के साथ साथ जो मेल रेसलर्स हैं उनकी भी सेफ्टी और उनके सेफ्टी के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस की गई। साक्षी मलिक ने ये भी कहा कि मिस्टर ठाकुर जो हैं उन्होंने इस बात को भी माना है, एग्री किया है कि जो 28 मई को रायोटिंग का केस हुआ था रेसलर्स के खिलाफ, तो ये एफआईआर जो है उसको भी सरकार जो है वो कैंसिल कर देगी। बाय द वे 28 मई दिल्ली की बात है, जब ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। तो उस वक्त ये प्रोटेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, और उसके बाद वी ऑल नो कि पुलिस ने जो हैं उनको पकड़ा, कई बार घसीटा भी गया, राइट। और फिर उनको जो पुलिस की बोगी होती है, जो एक ट्रक जो होता है पुलिस का, बस जो होती है, तो उसमें उनको गिरफ्तार किया गया था, और फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। रायोटिंग का केस जो है वो उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। लेकिन अब ये जो मीटिंग हुई है 7 जून की मीटिंग, तो इसमें ये एश्योरिटी दी गई है कि ये जो 28 मई को एफआईआर जो दर्ज की गई थी, तो सरकार जो है वो इसको भी कैंसिल कर देगी। मिस्टर ठाकुर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बहुत ही आराम से जितने भी रेसलर्स हैं तो उनकी जो भी डिमांड्स थी, ये सारी डिमांड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सुना है, और इसी के साथ साथ उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि सरकार की तरफ से रेसलर्स जो हैं उनको पूरा कोऑपरेशन जो है वो मिलेगा। बजरंग पुनिया जो हैं उन्होंने ये बताया कि अगर कोई एक्शन नहीं ली गई, राइट, ये 15 जून तक की जो डेडलाइन तय की गई है, अगर कोई एक्शन नहीं ली गई तो फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ मिस्टर पुनिया ने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ने उनको वादा किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो प्रॉब होगी, वो फेयर होगी, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात जो है वो नहीं किया जाएगा। बजरंग पुनिया ने मीडिया को ये भी बताया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका इलेक्शन 30 जून से पहले हो जाएगा। बाय द वे लेट मी टेल यू, ये जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका इलेक्शन कौन करवाएगा, तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो एड हॉक कमेटी है ये इसका इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाएगी। और आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो फिलहाल डब्ल्यूएफआई का जो डे टू डे का काम है उसका काम जो है ये आईओई की जो एडहॉक कमेटी है वही देख रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने डब्ल्यूएफआई को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस एलिगेशन, क्योंकि डब्ल्यूएफआई के चीफ जो है उनके खिलाफ ही ये एक इल्ज़ाम लगा है। तो सरकार ने डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड कर दिया है, और आईओए की जो एडहॉक कमेटी है वही ये सारी चीज़ों को देख रही है, डे टू डे अफेयर्स को देख रही है। आईओए जो है इसमें जो एड हॉक कमेटी है, तो इसमें जो हमारे रेसलर्स हैं उन्होंने दो और कोचेस के नाम जो है वो सजेस्ट किए हैं, और ये 2 कोचेस जो हैं ये एड हॉक कमेटी को टेक्निकल असिस्टेंस देंगे। तो सरकार ने इस चीज़ को भी
हरी झंडी दे दी है। इन दो नामों को भी सरकार ने स्वीकार लिया है। डब्ल्यूएफआई इलेक्शन के बारे में मिस्टर पुनिया ने यह बताया कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी व्यक्ति जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट की पोजीशन जो है वो डब्ल्यूएफआई में नहीं दी जाएगी। सरकार ने इस बात को भी मान लिया है। और अब ये जो रेसलर्स हैं वो एक फर्दर डिस्कशन करेंगे, खाप लीडर्स, फार्मर लीडर्स और जो महिलाओं का संगठन है उनके साथ भी डिस्कशन होगी, क्योंकि जब कोई भी इनकी नहीं सुन रहा था उस समय पर खाप लीडर्स आए, किसान के लीडर्स आए और इसी के साथ साथ जो बहुत सारी महिला ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन जो हैं, उन्होंने भी आकर सपोर्ट दिया और उसके बाद ये जो रेसलर्स हैं इनका जो प्रोटेस्ट है उसको एक नेशनल अटेंशन मिला। रही बात विनेश फोगाट की, तो वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाई। मिस्टर पुनिया ने मीडिया को ये बताया है कि उनकी तबीयत बराबर नहीं थी और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बताया गया, उनका जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है तो उसमें ये आया है कि विनेश फोगाट जो हैं वो बेसिकली हरियाणा में उनकी कोई मीटिंग थी, पंचायत की मीटिंग थी, तो उसकी वजह से वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाई। बट इट्स फाइन, इट्स नॉट ए बिग डील, राइट। जो हमारे साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारी ऑलरेडी बातचीत जो है वो विनेश फोगाट के साथ हो गई है और उनको हमने सारी अपडेट इस पर्टिकुलर मीटिंग के साथ जो हुई वो दे दी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मिस्टर ठाकुर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कहा कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी डब्ल्यूएफआई में क्रिएट की जाएगी और ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है उसकी अध्यक्ष या फिर उसकी हेड होगी कोई एक महिला, ताकि फ्यूचर में हमारे रेसलर्स जो हैं, कोई भी महिला रेसलर्स जो हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ ना हो, और अगर ऐसी कोई चीज़ होती भी है, उनके साथ कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट होता है, तो ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो एक महिला के द्वारा जिसकी निगरानी की जाएगी, तो डायरेक्टली वो जो फीमेल रेसलर हैं वो इस कमेटी के पास जा सकती हैं। मिस्टर ठाकुर ने मीडिया को ये भी बताया कि जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन किया जाएगा कि डब्ल्यूएफआई के जो ऑफिस बेयरर्स होंगे तो उनके जो भी नाम होंगे तो ये सारे नाम जो हैं वो सरकार जो है वो रेसलर्स के साथ कंसल्ट भी करेंगी, उनको बताएगी कि ये नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। और इसी के साथ साथ मीडिया में ये भी खबर थी कि सरकार या फिर मिस्टर ठाकुर ने कहा कि चलिए एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन रेसलर्स ने कहा कि अभी हम जॉइंट कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग लेवल पर दोनों ने मीडिया को एड्रेस किया है। रेसलर्स ने भी अलग से मीडिया को एड्रेस किया और मिस्टर ठाकुर जो है उन्होंने भी अलग से मीडिया को एड्रेस किया। मिस्टर ठाकुर ने यह भी बताया है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, कि जो ये मिस्टर सिंह हैं इनके किसी भी रिलेटिव या फिर कोई भी उनका जो एसोसिएट हैं वो डब्ल्यूएफआई के इलेक्शंस का पार्ट नहीं बन पाएंगे, राइट, ऐसा बताया है। लेकिन सी वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते, राइट। लेकिन सरकार जो है वो मेक श्योर करेगी, हो सकता है कि इनफॉर्मली, राइट, ये मिस्टर सिंह जो हैं तो उनको प्रेशराइज किया जाए या फिर सरकार की तरफ से टॉप लेवल से उनको एक बात बताई जाए, एक ऑर्डर दिया जाए कि आपके कोई भी एसोसिएट जो हैं वो आने वाला डब्ल्यूएफआई का जो इलेक्शन है उसका पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो सरकार करेगी, क्योंकि यहाँ पर अब ऑफिशियली सरकार ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है। ये कैसरगंज के जो बीजेपी के एमपी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉक्सो का अगर किसी पर केस होता है, राइट, तो जनरली उनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इतने समय तक इनको अभी भी अरेस्ट नहीं किया गया है। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच के आगे इसमें क्या होता है, राइट। 15 जून तक अब एफआईआर मीन्स नॉट एफआईआर, लेकिन जो चार्जशीट फाइल होगी बाय दिल्ली पुलिस, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसी के साथ एक और चीज़ हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि केस फाइल होना, फिर कोई एक्शन लेना किसी व्यक्ति के खिलाफ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारे देश में जो न्याय है, जो जस्टिस है, उसको एक बहुत लंबा वक्त लगता है, राइट। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल तक के केसेस भी हैं। तो अब देखने की बात यह है कि हमारे ये जो रेसलर्स हैं उनके साथ अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो कोर्ट फाइंड आउट करेगी, अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो कब उनको न्याय मिलेगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। क्योंकि निर्भया का जो केस हुआ तो उसमें भी लगभग 1 दशक जितना वक्त हो गया, राइट। 2020 के आसपास कहीं पर जो सज़ा जो है वो दी गई थी। तो
एक लंबा समय लगता है हमारे देश में. दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. दिस ऑल्सो रिमाइंड्स अस कि हमें हमारी जो पुलिस सिस्टम है उसको तो इम्प्रूव करना है. सिर्फ उतना नहीं, जो पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी स्पीड और क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. बट एनीवेज डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी डिस्कशन है उससे हमें ये पता चला कि चलो एक रास्ता तो निकला है, कॉमन ग्राउंड जो है वो अभी देखने को मिला है. नाउ लेट्स वेट एंड वॉच के आगे क्या होता है. You're watching Study Glows. This is Prashant Mamani. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.